हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनीता की बहू गायत्री सीधी होने के साथ साथ गांव की भी थी। उसे कोई भी कुछ भी कहता तो वो बहुत जल्दी मान लिया करती थी। एक दिन अनीता हॉल में बैठी चाय पी रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है। मुझे तुझसे काम था, लेकिन तेरी बहू ने बताया कि तू मार्केट गई थी। हाँ कमला, वो घर में सब्जियाँ खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही ले आऊँ सब्जियाँ मार्केट जाकर। बहू भी अकेली कितना काम करेगी, ऊपर से वो गांव की है, उसे भी यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई बात नहीं, अब उसे यहीं रहना है, धीरे धीरे सीख जाएगी और जान जाएगी सब कुछ। हाँ वो तो है। मेरी बहू की बातें छोड़, तू बता, तू मुझसे मिलने क्यों आई थी? कोई काम था क्या तुझे? मैं तुझसे ये पूछने आई थी कि मेरी बहन रजनी को लड़का हुआ है, तू चलेगी मेरे साथ देखने उसे? वो तुझे याद कर रही थी, लेकिन आज ही चलना होगा। हाँ क्यों नहीं, चल लूंगी, मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर मैं अपनी बहू को कॉम्प्लेन देकर आती हूँ, वरना वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। कमला की बात सुनकर अनीता जोर जोर से हंसने लगती है। तभी उसकी छोटी बहू गायत्री वहाँ चाय नाश्ता लेकर आती है। दोनों अनीता को हंसते देखकर हैरान थी। तुझे क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तू पागलों की तरह हंसने लगी? कुछ नहीं, बस ये सोचकर हंसी आई कि जिस उम्र में तुझे अपने पोता पोती के लिए कॉम्प्लेन खरीदना चाहिए, उस उम्र में तू अपनी बहू को कॉम्प्लेन पिला रही है। इतना परेशान है तू अपनी बहू की हाइट से? अनीता, मुझे लगता है परेशान तू है अपनी छोटी बहू की छोटी हाइट से, इसलिए तू ऐसा बोल रही है। क्योंकि मैं ये कॉम्प्लेन अपने पोते के लिए ले जा रही हूँ, अपनी बहू के लिए नहीं। मुझे लगा तू अपनी बहू के लिए कॉम्प्लेन ले जा रही है ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए, क्योंकि कॉम्प्लेन पीने से तो हाइट बढ़ती है ना, इसलिए। हाँ जानती हूँ, लेकिन अब बहू की हाइट बढ़ाकर क्या करूँगी? बढ़ाना होगा तो अपने पोते की हाइट बढ़ाने के बारे में सोचूंगी। तभी तो अभी से कॉम्प्लेन पिला रही हूँ, ताकि अपनी माँ की तरह वो भी छोटा ना रह जाए। वो सही बात, हमारे जमाने में तो हाइट बढ़ाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता था, लेकिन अब तो कॉम्प्लेन, बॉर्नविटा, पता नहीं क्या क्या लोग पीते हैं। कुछ देर बाद कमला वहाँ से चली जाती है और अनीता अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद गायत्री अनीता के पास जाती है। माँ जी, सच में कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है क्या? हाँ बहू, कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है, इसे दूध में मिलाकर पीते हैं। लेकिन तू क्यों पूछ रही है बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैंने तो बस कमला आंटी की बात सुनी कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है, इसलिए पूछ लिया आपको। गायत्री इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति उमेश को कॉल करती है। सुनिए जी, मुझे ना कॉम्प्लेन पीना है, क्या आप मेरे लिए कॉम्प्लेन ला सकते हैं? ये क्या बात हुई? इस उम्र में तुम्हें कौन सा कॉम्प्लेन पीने का शौक लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे बस कॉम्प्लेन पीना है। अब क्या खाने पीने की चीजों में भी आप मुझसे सवाल पूछेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम गुस्सा मत करो, मैं यहीं से ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे लिए कॉम्प्लेन। 1-2 दिन में तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, आप कितने अच्छे हैं। गायत्री इतना कहकर कॉल काट देती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिनों बाद अनीता तैयार होकर बाहर जा रही होती है, तभी कुरियर वाला वहाँ आ जाता है। मैडम, ये आपका पार्सल है, आप यहाँ साइन कर दीजिए। देखिए, हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है, आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। एड्रेस चेक करिए। मैडम, ये तो आपके घर का ही है, आपके घर का एड्रेस भी लिखा हुआ है, आप साइन कर दीजिए, मैं जाऊँ यहाँ से, देरी हो रही है मुझे। पार्सल पर अपने घर का एड्रेस देखकर अनीता साइन कर देती है और पार्सल लेकर हॉल में बैठकर उसे खोलती है। उसमें कॉम्प्लेन का डब्बा देखकर वो बड़बड़ाने लगती है। तभी गायत्री भी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप किस बात पर बड़बड़ा रही हैं? बहू, ये कुरियर वाला बिना बात के कॉम्प्लेन का डब्बा थमा गया, बोल रहा है आपके घर का पार्सल है। हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो कॉम्प्लेन पिएगा। माँ जी, वो उमेश जी ने ना अपने ऑफिस में किसी को देने के लिए मंगवाया है। बस यही कॉम्प्लेन ही देना बाकी रह गया था, अब ये काम भी करने लग गया है क्या वो? माँ जी, ये तो नहीं बताया उन्होंने मुझे, बस इतना ही कहा था, मैंने कुछ मंगवाया है, आ जाए तो ले लेना। हमेशा बिना बात के पैसों में आग लगाते रहता है, जो मन में आए वो करे, मुझे क्या। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गायत्री अपनी कम हाइट के चलते कॉम्प्लेन पीना शुरू कर देती है, जिसके कारण आए दिन घर का दूध खत्म हो जाता था। एक दिन रात के समय अनीता गायत्री को बुलाती है। बहू, आज मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है, थोड़ा दूध में हल्दी डालकर मुझे पीने के लिए दे दे।
लेकिन माँ जी दूध तो खत्म हो गया ना, आप मंगवा दीजिए तो मैं आपको हल्दी वाला दूध बनाकर दे देती हूँ। मुझे ये बता बहू कि घर में सिर्फ हम 2 लोग हैं, उसके बाद भी 2 किलो दूध रात रात तक खत्म हो जाता है। कौन सी बिल्ली आकर पी लेती है? माँ जी आपको क्या लगता है कि मैं सारा दूध पी लेती हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जाकर अपने कमरे में आराम कर। अब इतनी रात को दूध लेने तो जाऊंगी नहीं मैं। अनीता की बात सुनकर गायत्री चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो रसोई में काम कर रही होती है, तभी कमला वहाँ आ जाती है और कॉम्प्लेन के डब्बे को देख लेती है। बहू, तेरे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, तो तेरे घर में कॉम्प्लेन कौन पीने लगा? वो आंटी जी मैं वो क्या कर रही है? कहीं ये कॉम्प्लेन तू तो नहीं पी रही है, ये सोच कर कि तेरी हाइट बढ़ जाए। कमला गायत्री से सवाल जवाब कर रही होती है, तभी अनीता वहाँ आ जाती है। कमला कभी तो अपने घर में भी रुक जाया कर, जब देखो मेरे ही घर में आ धमकती है। बिना काम के कमला कहीं नहीं जाती है, और आज भी काम से ही आई हूँ। मुझे थोड़ा सा दही चाहिए, आज बड़ा मन कर रहा है। आज तुझे दही नहीं मिलने वाला है मेरे घर से। आजकल दूध की चोरी होने लगी है, पता ही नहीं चलता कि कौन पी जाता है। अनीता, मुझे लगता है तेरी छोटी बहू कॉम्प्लेन पीने वाली छोटी बहू है। तेरे घर में कॉम्प्लेन का डिब्बा होना, अचानक से दूध गायब होने लगना। चुप कर तू। आजकल लगता है सीआईडी ज्यादा ही देख रही है, इसलिए हर बात को उल्टे तरीके से सोच रही है। ये कोई उम्र है बहू की कॉम्प्लेन पीने की? तुझे नहीं मानना है तो मत मान, लेकिन मुझे लगता है तेरी बहू कॉम्प्लेन पीने वाली छोटी बहू है। वैसे भी ये गांव की इसे कहाँ पता होगा कि कॉम्प्लेन किस उम्र में पीते हैं। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन देर रात अनीता पानी लेने के लिए रसोई में जाती है और देखती है कि गायत्री दूध ग्लास में डाल कॉम्प्लेन मिला रही होती है। अब समझ में आया मुझे कि ये दूध कहाँ जाता है। अब बोल दे बहू कि ये कॉम्प्लेन वाला दूध पड़ोसी के बच्चे के लिए बनाया है। नहीं माँ जी, ये दूध तो मैंने अपने लिए ही उबाला है। वो क्या है ना कि मेरी हाइट छोटी है, अगर मैं भी कॉम्प्लेन पीऊंगी तो लंबी हो जाऊंगी। आपने ये तो बोला था ना कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट लंबी होती है। हाँ, मैंने बोला था कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है, लेकिन बच्चों की, बूढ़ों की नहीं। मेरी गवार बहू, अब तू छोटी है तो छोटी ही रहेगी ना, कॉम्प्लेन पीने से लंबी तो नहीं हो जाएगी। माँ जी, ये तो आपने बोला ही नहीं था ना कि कॉम्प्लेन सिर्फ बच्चे ही पीते हैं, बड़े नहीं। हाँ मेरी माँ, उससे ही गलती हो गई जो तुझे पूरी बात नहीं बताई, लेकिन अब बता रही हूँ। कॉम्प्लेन बच्चे पीते हैं, बड़े नहीं। कमला सही कहती है, तू मेरी कॉम्प्लेन पीने वाली छोटी बहू है। माँ जी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने सोचा था कि कॉम्प्लेन पीकर मैं लंबी हो जाऊंगी और कोई मुझे कम हाइट का ताना नहीं मारेगा। फिर तुझे जितना लंबा होना था तू हो गई है, अब तेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। अपने बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाने की उम्र में महारानी खुद ही कॉम्प्लेन पी रही है। भगवान ही जाने क्या होगा इस गवार का। तू छोटी है, छोटी ही रहेगी, ये बात कौन समझाए इसे अब। अनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। गांव की होने के कारण गायत्री को ये नहीं पता होता है कि कॉम्प्लेन का इस्तेमाल बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए किया जाता है, न कि बड़ों की, जिसकी वजह से वो अपने सास के सामने मजाक बनकर रह जाती है। चमेली नगर के छोटे से गांव में काकरी देवी नाम की एक गरीब लेकिन लालची बुढ़िया रहा करती थी। वो मोहल्ले के लोगों के घर बिन बुलाए जाकर ही खाया पिया करती या उनका कोई सामान लेकर चुरा लिया करती। लोग भी उसे गरीब बुढ़िया समझकर कुछ नहीं कहते। एक शाम काकरी देवी अपने छोटे से मकान के आगे टूटी हुई झाड़ू से सफाई कर रही थी। तभी उसके बगल में रहने वाली कावेरी सामने से उसे हाथ में 2 नए झाड़ू लिए आती दिखाई देती है। तो वो नौटंकी करते हुए कहती है, हाय दैया, मोरी कमर तो बड़ी दर्द कर रही हैगी। अरे मोरी मैया, भगवान को भी मुझ गरीब बुढ़िया पर नेक तरस ना तो जे मरी टूटी झाड़ू से इतना झुक के झाड़ू लगाना पड़े है, ऊपर से जा से ढंग से सफाई भी ना हो रही। क्या हुआ काकी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे कावेरी, तू तबीयत को का है, बुढ़ापे में तबीयत ढीली हो ही जाती है।
वो थोड़ा झुक के झाड़ू लगा रही थी तो कमर बड़ी दर्द हो रही है। अरे काकी, इतनी बेजान झाड़ू से भी भला कोई सफाई होती है क्या? नई झाड़ू ले लो, उससे सफाई भी होगी और आपको ज्यादा झुकना भी नहीं पड़ेगा। अरे कावेरी, इस गरीब बुढ़िया का मजाक बना रही हैगी। मुँह पे तो खाने के पैसे भी ना हैगे, तो झाड़ू खरीदने के कहाँ से आएंगे? जब तक जैसे काम चलेगा चला लूंगी। काकी वैसे भी अकेली रहती है, मैं इन 2 झाड़ू में से एक झाड़ू दे दूं क्या? वैसे भी बड़े बुजुर्ग और गरीबों की मदद करना तो पुण्य ही होता है। का सोचन लगी कावेरी, जरा तेरे घर में कोई दर्द का मलहम हो तो मोए ला के दे दे, आराम आ जाओगो। हाँ हाँ काकी, ला देती हूँ। और ये झाड़ू आप रख लीजिए, इससे आपको ज्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। मैं भी बाम भिजवाती हूँ। कावेरी भोली थी, इसीलिए बुजुर्ग समझकर वो बुढ़िया को अपनी खरीदी हुई नई झाड़ू देकर वहाँ से चली जाती है। और नई झाड़ू देखकर खुश होकर वो कमर से अपना हाथ हटाकर खुश होते हुए कहती है, चलो जे बुढ़ापा, मोए काम तो आ रहे है, फ्री की झाड़ू मिल गई। नौटंकी करना तो कोई मुँह से सीखे। इतना कहकर बुढ़िया झाड़ू लिए अपने मकान में चली जाती है। और इसी तरह वो गरीब लालची बुढ़िया अपनी गरीबी का दिखावा करके अपना लालच पूरा किया करती थी। एक रोज बुढ़िया मरहम वापस करने के बहाने कावेरी के घर चाय के समय जा पहुंचती है, जहां कावेरी और उसकी बहू निशा चाय समोसे का नाश्ता कर रहे थे। कावेरी, ओ कावेरी, अरे चाय पी रही है का? अरे काकी आप आओ आओ, कैसे आना हुआ? आ गई गरीब लालची बुढ़िया, बुढ़ापे में भी नाक तेज है इसकी। समोसे की खुशबू से खिजी चली आई होगी। वो जरा सामान लेने बाजार जा रही थी तो सोचा जे तेरो मलहम लौटाती चली। बहू नाराज है का? नमस्ते प्रणाम नहीं किया तूने? अम्मा जी, आप कौन से सगी हो रही हो मेरी, जो आपसे नाराज हूँ मैं? बहू कैसी बात करे जा रही है? जा काकी के लिए भी चाय लेकर आ। काकी अब आई हो तो चाय नाश्ता कर ही लो। वैसे मन तो ना कर रहा है कावेरी, पर जब तू इतना जोर दे रही है तो चल 3 समोसे खा लूंगी मैं। हाँ हाँ बुढ़िया, समोसे के लालच में तो इस समय बाम लौटाने आई है। अब कहे 3 है, लेकिन 5 समोसे ठूसेगी, लालची बुढ़िया कहीं की। तभी बुढ़िया कावेरी से बात करते हुए प्लेट में रखे समोसे चिट कर जाती है और बड़ी सी डकार लेते हुए वहाँ से चली जाती है। तो कावेरी अपनी बहू से कहती है, बहू बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, कितनी बार समझाया तुझे? सासू माँ, ये गरीब बुढ़िया बड़ी ही लालची है। देखा नहीं, 3 समोसे की जगह समोसे की पूरी प्लेट ही चट कर गई और मेरे हिस्से का भी खा गई। कोई बात नहीं बहू। सासू माँ, आप भी कितनी भोली हो। उस दिन इसे नई झाड़ू दे आई और आज इस लालची बुढ़िया को समोसे खिला दिए। अरे इसका बेटा भी तो शहर में नौकरी करता है, क्या वो इसको खर्चा नहीं भेजता होगा? उससे हमें क्या लेना देना बहू, तू फालतू का गुस्सा मत कर। कावेरी की बात सुनकर निशा आगे कुछ नहीं बोलती। समय बीतता है और काकरी देवी का बेटा जो शहर में नौकरी करता था, वो अपनी पत्नी के साथ घर लौट आता है। तो उसे देख काकरी चौंक जाती है और कहती है, संजय तू सच में या है गो, या इस बुढ़िया की आंखन का धोखा है गो? माँ, ये मैं ही हूँ और ये आपकी बहू। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। 5 साल का समय हो गया था आपको मिले, इसलिए काम से फुर्सत मिलते ही यहाँ चले आए। अरे इन 5 सालन में एक चिट्ठी पत्र भेजकर इस गरीब बुढ़िया की खबर ना ली तूने, नालायक। मैं जिंदा हूँ या निपट गई? सासू माँ, शहर में इतना काम होता है कि इंसान तो अपने आप को भूल जाता है। देखिए, गुस्सा मत कीजिए, 5 सालों में ही सही, लेकिन आपसे मिलने तो आए। तभी काकरी की नजर शीला के गले की सोने की चैन पर जाती है और वो अपने मन में कहती है, बहू तो अमीर खानदान की लग रही है, जा सोने की चेन तो बहुत महंगी मालूम होती हैगी। ठीक है बहू, तू कह रही है तो भूल जाती हूँ सब कुछ। चलो अंदर चलते हैं। काकरी अपने बेटे बहू के आने के बाद बड़ी खुश थी। बहू उसकी बात मानती तो बेटा भी इन 5 सालों में उसकी खोज खबर ना लेने के लिए शर्मिंदा था।
अब गरीब बुढ़िया लोगों के घर जाना छोड़ देती है, लेकिन घर आने के कुछ दिन बाद ही उसकी बहू के तेवर बदल से जाते हैं। एक रोज शीला बाजार जाकर खाने के लिए कचौड़ियाँ लेकर आती है। कचौड़ी की महक काकरी को आती है और वो कहती है, अरे बहू, का लाई है बाजार से, मोए बता तो। कुछ खास नहीं सासू माँ, यहाँ गांव के बाजार में कुछ ढंग का मिलता ही कहाँ है। अच्छा, आपको कोई काम नहीं है तो मैं जाऊँ? आजा। बुढ़िया काकरी को लगता है कि शायद कचौड़ी की खुशबू कहीं बाहर से आ रही थी। ये सोचकर वो शीला को कुछ नहीं बोलती, लेकिन थोड़ी देर में जब सब्जी वाले को पैसे देने के लिए बुढ़िया अपनी बहू से पैसे मांगने जाती है, तो देखती है कि शीला अकेले कचौड़ियाँ खाते हुए कह रही है, अच्छा हुआ ये कचौरियाँ सासू माँ ने नहीं देखी, वरना उनको भी देनी पड़ती। ये संजय बिना पता नहीं क्यों मुझे यहाँ अपनी गरीब माँ के पास उठा कर ले आए। वाह, क्या कचौरी है। ये देखकर काकरी को बुरा लगता है। फिर जब वो अपनी बहू से पैसे मांगती है तो भी शीला कोई बहाना बनाकर उसे पैसे नहीं देती, जिसके चलते काकरी को सब्जी वाले से उधार लेना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज शीला 2 साड़ियाँ लाती है, लेकिन उनमें से एक भी साड़ी अपनी सास को नहीं देती। एक रोज जब औरतें गली में साड़ी वाले से साड़ियाँ ले रही थी, तो वो भी उनके साथ साड़ियाँ देखने लगती है और सबको साड़ियाँ लेते देखकर उसे भी लालच आता है, तो वो सबकी नजरें बचाकर साड़ी अपने पल्लू में छुपाए चलती बनती है। उसकी इस हरकत पर कावेरी की बहू निशा की नजर जाती है और वो खुद से कहती है, मुझे लग रहा था ये गरीब लालची बुढ़िया सुधर गई होगी, लेकिन नहीं, इसका लालच तो हदें पार कर रहा है। शाम को जाकर इसकी बहू को सुनाती हूँ। शाम होने पर जब निशा शीला के घर आने लगती है, तो शीला उसे सामने से आती हुई नजर आती है, तो निशा मिलते ही उसे सुनाते हुए कहती है, शहर की पढ़ी लिखी लड़की लगती हो, तो अपनी उस गरीब लालची बुढ़िया को कुछ समझाती क्यों नहीं? तुम तो वो सामने वाले घर में रहती हो ना, कहना क्या चाहती हो और ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? ओहो, ऐसी बन रही है जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे तुम्हारी वो गरीब लालची सास है जो आज साड़ी का लालच करते हुए साड़ी चुरा ले गई। अरे खाने पीने का लालच समझ आता है, लेकिन लालच के चलते इतनी चोरी करना, वो भी बुजुर्ग होकर, अरे अच्छा लगता है क्या? पूरा मोहल्ला जानता है गरीब लालची बुढ़िया को। इससे पहले कि निशा कुछ और कहे, शीला वहाँ से गुस्से में चली जाती है और ये सारी बातें संजय को बताती है। ये सब सुनकर संजय अपनी बूढ़ी माँ को सुनाते हुए कहता है, माँ, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है मोहल्ले वालों से? आप दूसरों की चीजों का लालच करते हो, आपको पता भी है सब आपको गरीब लालची बुढ़िया कहते हैं। सासू माँ, आप थोड़ा तो उम्र का लिहाज कीजिए। ये लालच करना आपको शोभा देता है क्या? देखिए, जब तक हम यहाँ नहीं थे तब तक जो था सो था, लेकिन अब तो हम यहाँ आ गए हैं ना, कम से कम अब तो लालची मत बनिए। आपने अपने लालच के चलते साड़ी चुरा ली। हाँ, मैंने करी चोरी, करो मैंने लालच दूसरों की चीज को, हूँ मैं लालची गरीब बुढ़िया। अरे तुम लोगन ने जब नहीं थे तो इस बुढ़िया की खबर ना ली, जब यहाँ आए तो मोए कोई सुख ना दियो। क्यों बहू, अकेली ही कचौड़ियाँ गटक गई उस दिन, मोए तो एक बार पूछी भी नहीं। साड़ी लाई तो अपने लाने, लेकिन मोए ना दी। एक फटी साड़ी पहन कर घूमू हूँ। अरे बुढ़िया हूँ तो काम मोए किसी चीज की जरूरत ना होगी। अरे बुढ़ापे में मन बच्चों वाला होता है, वहाँ को लोग लालच का नाम दे दे तो क्या करे। काकरी की बात सुनकर उसके बेटे बहू समझ जाते हैं कि वो बुढ़िया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लालच किया करती थी, जिसके बाद से उसका बेटा बहू उसका ध्यान रखने लगते हैं, उसे भी अपने साथ शहर ले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।